डिस्कस करेंगे क्लास 11 मैथ्स का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 2। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा हो उसको जरूर देखें। उनमें कई प्रॉपर्टीज है, 2.1 के अकॉर्डिंग में प्रॉपर्टीज है, कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स को डिफाइन किया है और उसकी कुछ सोल्यूशन है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशंस क्या होते हैं? तो रिलेशन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रिलेशन बिटवीन द टू एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं हम। तो जैसे डेफिनेशन क्या होगी तो बोलेंगे ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A to a non-empty set B is the subset of the Cartesian product A cross B, A cross B as R is equal to XY such that X is related to Y where X belongs to A and Y belongs to B। तो इस तरह से डिफाइन करते हैं। लास्ट वीडियो में ये डिफाइन किया था, इसकी डेफिनेशन बताई थी मैंने। कार्ड्स एंड प्रोडक्ट के जो सबसेट्स होते हैं वो रिलेशन होते हैं, रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स। तो एक्चुअल डेफिनेशन तो ये होगी इसकी। तो क्या है? रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, यानी दो सेट हमने ले लिए ए एंड बी और वो नॉन एम्प्टी सेट्स है, यानी उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। तो जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा? देखिए द सबसेट ऑफ द सबसेट्स ऑफ द कार्ड्स एंड प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो जो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स आएंगे वो जो सबसेट्स होंगे वो जो रिलेशन बिटवीन द टू सेट्स होंगे। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू वाई, यानी एक्स के साथ कोई ना कोई रिलेशन जरूर आ रहा होगा। और जो है एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स जो होगा ये फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा। देखिए ए से एक्स जो है फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और वाई जो है सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो इस तरह से रिलेशन फाइंड करते हैं। तो अब इसको एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग में हम लोग शो करेंगे। तो देखिए एरो डायग्राम क्या होता है? एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग में तो पहले कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ सेट ले लेते हैं। सपोज करिए ये एग्जांपल जैसे कोई ले लेते हैं हम लोग, A इज इक्वल टू 149, ये कोई सेट ले लिया हमने 149 और B हमने यहां ले लिया B इज इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर, या बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ ले लिए हमने, कुछ ये एलिमेंट ले लिए, कोई दो सेट ले लिए ए और बी। अब इन दोनों में रिलेशन हम यहां निकालेंगे। तो यहां पे रिलेशन सपोज करिए ये दिया हुआ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एज R is equal to x y such that x is the square of y and x belongs to a and y belongs to। ये रिलेशन देखिए ऐसे एग्जांपल एक ले लिया हमने, यहां पे कोई दो सेट ले लिए, ए एलिमेंट है 149 और बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 तक। अब दोनों में रिलेशन जो दिया हुआ है r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ y, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो इसको एरो डायग्राम में कैसे शो करेंगे? तो यहां देखिए एरो डायग्राम में बना लेंगे। ये किए हो गए सेट, ये सेट A, ये सेट B और इसके A के एलिमेंट देखिए 1 4 9 और B के जो एलिमेंट है 1 2 7 1 2 3 4 5 6 7 ये दिए हुए देखिए। अब इन दोनों का रिलेशन जो आएगा R, अब देखिए यहां पे दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई, यानी जो एक्स के एलिमेंट है वो वाई के जो वाई के एलिमेंट के स्क्वायर है। तो 1 देखिए 1 किसका स्क्वायर होगा? 1 का स्क्वायर होगा, 4 जो है 2 का स्क्वायर होगा देखिए, और 9 जो है 3 का स्क्वायर होगा। इस तरह से इसको
डिफाइन कर सकते हैं, या ये रिलेशन आ रहा है। देखिए एक एलिमेंट 1 का स्क्वायर 1, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, और 9 जो है 3 का स्क्वायर है। तो ये दोनों में रिलेशन बन रहे हैं, तो इसको एरो डायग्राम के इस तरह शो करते हैं। और यहां पे जो एलिमेंट, एक एलिमेंट जो दिख रहे हैं, ये एक एलिमेंट ऑफ ए जो होते हैं, ये डोमेन कहलाते हैं। ये बोल सकते हैं एलिमेंट ऑफ ए आर नोन एज डोमेन, एंड एलिमेंट ऑफ बी एलिमेंट ऑफ ए जो है डोमेन है, और एलिमेंट ऑफ बी आर द इमेजेस ऑफ ए। तो ये ए के एलिमेंट जो होंगे, जो 1, 4, 9 ये जो होंगे, इनको बोलेंगे डोमेन। और जो बी के जो एलिमेंट है, जो ये है 1, 2, 3, जैसे एलिमेंट ऑफ बी आर नोन एज डोमेन, ये जैसे 1, 2, 3 ये जो है इनकी इमेजेस हैं। तो यहां बोलेंगे, तो डोमेन जो होगा, डोमेन को डिवाइड कर सकते हैं all the elements of A are known as domain. सेकेंडली रेंज, या इमेज बोल सकते हैं, रेंज ही बोल सकते हैं। इमेज जो होगी वो क्या होगी, the element of subset of Cartesian product are known as image। ये तो अलग हो गया इससे, ये इस तरह से ये। तो इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सेकंड एलिमेंट्स है, जैसे y के अकॉर्डिंग, जैसे y है तो x जो यहाँ पे डोमेन होगा, और y जो होगी इसकी इमेज होगी। तो ये इमेज हो जाएगी, और जो ऑल द एलिमेंट्स, इसको कोडोमेन क्या होगा, वो कोडोमेन क्या बोलेंगे, ऑल द एलिमेंट्स of B, set B are known as codomain। देखिए ऑल द एलिमेंट्स, यानी ये जो जितने एलिमेंट आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये, और इमेज जो आ रही थी, ये आ रही थी 1, 2, 3, ये थोड़ी इमेज थी। देखिए ये जो इमेज आ रही है, देखिए 1, 2, 3 जो है ये इमेज है, इमेज ऑफ द डोमेन। तो डोमेन क्या है, 1, 4, 9। यहां डोमेन जो है 1, 4, 9 जो है ये डोमेन है। देखिए डोमेन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नोन एज ए डोमेन, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच इज रिलेटेड टू ए आर नोन एज ए इमेज, या रेंज भी बोल सकते हैं, रेंज। और सभी एलिमेंट को अगर हम काउंट करें, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर नोन एज ए कोडोमेन ऑफ ए। तो ये जो है ये डोमेन है, और ये जो रिलेटेड एलिमेंट है वो होंगे इमेज या रेंज बोल सकते हैं। और सभी एलिमेंट को अगर काउंट करें तो वो जो होती है, वो सभी एलिमेंट जो होंगे वो बी के सभी एलिमेंट जो होंगे कोडोमेन होंगे। और इसको प्री इमेजेस भी बोल सकते हैं, डोमेन को हम प्री इमेजेस भी बोल सकते हैं, ये प्री इमेजेस भी है, प्री इमेजेस। और ये इमेजेस को हम रेंज भी बोल सकते हैं, रेंज भी बोल सकते हैं। ये रिलेटेड एलिमेंट है, यानी ये जो है इसको ये ऐसे बोल सकते हैं, 1, 2, 3 एलिमेंट्स, 1, 2, 3 ये 1, 2, 3 1, 2, 3 एलिमेंट ऑफ बी आर द इमेज और रेंज, ये बोल सकते हैं। और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 4, 9 आर नोन एज ए डोमेन। तो दो सेट, ये एरो डायग्राम इसे बोलेंगे सेट ए सेट बी। तो ए से बी का जो रिलेशन बन रहा है, तो यहां पे देखिए दिया हुआ सेट ए है सेट बी है, तो यहां रिलेशन जो बना है r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ y वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो एरो डायग्राम में यहाँ पे a सेट बना लिया और b सेट, a से b का रिलेशन होगा, तो जो एलिमेंट होंगे ये सभी एलिमेंट b के एलिमेंट का स्क्वायर होगा। तो रिलेशन देखिए फर्स्ट का 1 का 1 से आ रहा है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है। तो ये जो सभी एलिमेंट होंगे ये होंगे डोमेन।
और जो रिलेटेड एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो रिलेटेड एलिमेंट है 1 2 3, ये जो इमेजेस बोलेंगे या रेंज बोल सकते हैं। और अगर सभी एलिमेंट को ले तो बोलेंगे कोडोमेन, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर नोन एज ए कोडोमेन। तो इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एक्सरसाइज 2.2 को फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कोई सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 4 एंड 14 तक, एक कोई सेट है ए जिसमें 14 तक एलिमेंट्स दिए 1 to 14 नेचुरल नंबर के दिए हुए सेट, और रिलेशन दिया हुआ ए टू ए, यानी सेट ए का सेट ए से ही रिलेशन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, या देखिए दिया हुआ r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू ए। तो ये रिलेशन दिया हुआ है, हमें यहाँ फाइंड करना है, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करिए। तो पहले सेट ए का सेट ए के साथ रिलेशन निकाल लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के कौन कौन से जो है वैल्यूज बनेगी। तो सॉल्यूशन में देखिए, तो सेट ए यहां पे दिए हुए 1 2 3 4 एंड सो ऑन 14 तक, ये देखिए। और यहां पे जो रेंज जो रिलेशन बनेगा, देखिए रिलेशन क्या बनेगा, यहां दिया हुआ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो रिलेशन कौन कौन सा बनना है, देखिए एक बार जब 1 लगाएंगे तो रिलेशन यहां पे देखिए हम निकाल दें, when x is equal to 1, देन यहां पे y लगा दे, देखिए वैल्यू दी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो जब x की जगह 1 लगाएंगे तो 3 into 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया -3 और ये y इज इक्वल टू आ गया 3। तो एक वैल्यू क्या बन गई है, देखिए 1 3, इस तरह से। तो इस तरह से वैल्यू निकालनी है। देखिए x की वैल्यू कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे तो ये होगा डोमेन। देखिए जो हमने x की वैल्यू ली है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा डोमेन, और सेकंड एलिमेंट यानी y से जिसको डिवाइड किया हमने वो होगा इसका रेंज या इमेज बोल सकते हैं। तो जब x1 लिया है तो y की वैल्यू आ गई 3, यानी 1 जो हो गया डोमेन और उसके जो रेंज जो आएगी वो होगी 3। तो इस तरह से हमें वैल्यू लगा देंगे कहां तक, जब तक 14 के अंदर की वैल्यू लेनी है। सेकंड हम लगाए थे व्हेन x इज इक्वल टू 2, देखिए लगाए तो क्या आएगा, तो 3 into 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 6। तो ये सेकंड एलिमेंट आ गया 2 6, देखिए आ गया। ऐसी और भी वैल्यू निकाले, व्हेन x इज इक्वल टू 3, देखिए x इज इक्वल टू 3, तो 3 into 3 माइनस वाई, इसी पे वैल्यू पुट कर देनी है, 9 माइनस वाई 0, देन माइनस वाई इज इक्वल टू -9 एंड ये y इज इक्वल टू 9। तो वैल्यू आ गई 3 9। और ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 4, देन 3 into 4 माइनस वाई, और ये आ गया 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू -12, और ये कट गया तो y इज इक्वल टू 12। तो एक एलिमेंट आ गया, देखिए यहाँ 4 12, ये आगे देखिए और लगा लेते हैं। अब यहाँ पे अगर 5 लगा दे तो 3 5 या 15 हो जाएगा। देखिए 4 तक तो लगा लिया इसकी वैल्यू, अगर x की जगह 5 लगा दे तो वैल्यू क्या आएगी 5 3 15, तो वो बिलोंग नहीं करेगी। यहाँ पे लगा के एक बार देख लेते हैं। तो देखिए x की जगह लगा दी हमने, x इक्वल टू 5 लगा दिया, तो 3 into 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस वाई जो आ गया -15, तो y इज इक्वल टू 15 आ गया, विच इज नॉट बिलोंग्स टू a, नॉट बिलोंग्स टू a। देखिए a को बिलोंग नहीं कर रहा है, y जो 15 है वो a को बिलोंग नहीं कर रहा है, सॉरी y इज इक्वल टू 15 विच इज नॉट बिलोंग्स टू a। 15 आ गया, जो 15 जो है क्योंकि 14 तक की वैल्यू लेनी है तो ये वैल्यू जाएंगी। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 ये जो आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स आ गए। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, r इज इक्वल टू, देखिए r की वैल्यू यहाँ पे हमने r को डिफाइन करा है, यहाँ देखिए r जो हो जाएगा, r वैल्यू क्या आ गई, एक तो ये आया 1 3, r इज इक्वल आ गया 1 3, 2 देखिए 2 6 एक ही आ गया, और 3 के साथ देखिए क्या है वैल्यू 9, और 4 के साथ जो आया वो 12। तो ये रिलेशन आ गए। देखिए तो इसमें जो है अगर सबसेट के अकॉर्डिंग बना है, देखिए ये एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग है, तो ये इस तरह से बना सकते हैं। ये है ए टू ए, देखिए ए टू ए रिलेशन है, ऐसे ए से ए के लिए रिलेशन है। तो 14 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14, ऐसे यहाँ ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि जो है 1 का रिलेशन, देखिए किसे 1 का रिलेशन जो है 1 का जो है 3,
और 2 का देखिए कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है 6, देखिए 2 जो है 6 से रिलेटेड हो गया, और 3 जो है 9 से रिलेटेड हो गया ये, और 4 जो है 4 ये जो आ गया 12 से रिलेटेड, तो ये आ गया इस टाइप से एरो डायग्राम से, एरो डायग्राम का बॉडी में इस तरह से शो कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे देखिए ये तो वैल्यू आ गई, समझ में आ गया बच्चों, क्या वैल्यू दी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो एक बार x की वैल्यू लगा देंगे इनमें से कोई वैल्यू, और y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ये ध्यान रखना है कि x और y की वैल्यू a से यानी 40 से ज्यादा ना हो, यानी वो एलिमेंट्स आए जो a के सबसेट हो, a के एलिमेंट्स हो। तो एक एलिमेंट देखिए 1 4 3 इसी का एलिमेंट है, 2 6 भी आ रहा है, 3 9 4 12 भी आ रहा है, 15 जो है एक एलिमेंट नहीं है, तो इसको छोड़ देना है, बस यहां तक की वैल्यू लेंगे। अब इसमें जो वैल्यू हमने लगाई है, जो x की वैल्यू है वो है डोमेन, और जो y की वैल्यू आई है वो है रेंज या इमेज बोल सकते हैं, और सभी एलिमेंट जो होंगे उसके वो होंगे कोडोमेन। सभी एलिमेंट मतलब 1 से लेके 14 तक के जो एलिमेंट होंगे वो रिलेटेड हो गया, 1 से 1 हो गया देखिए, और 2 से 1 से 3 रिलेटेड है, देखिए 1 से 3 रिलेटेड, 2 से 6, 3 से 9 और 4 से 12। इस तरह से एरो डायग्राम नहीं बनाएंगे, एरो डायग्राम इस तरह से बनेगा। अब हमें यहाँ फाइंड करना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करिए। तो डोमेन देखिए क्या होंगे, डोमेन जैसे हमने डिफाइन किया था डोमेन को कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो डोमेन कहलाएंगे, यानी सभी जितने एलिमेंट हैं, तो कितने हो गए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये डोमेन होंगे इसके, डोमेन आ गए। फिर कोडोमेन, कोडोमेन क्या है देखिए, कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड सेट, ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट, इन सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट है वो कोडोमेन होंगे। ये भी देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन 14 तक के सभी एलिमेंट हैं। और रेंज या इमेज क्या होंगी, जो एलिमेंट रिलेटेड है, यानी सेकंड सेट के वो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट से रिलेटेड है, जो रिलेशन में आ रहे हैं, रिलेशन में जैसे ये सेकंड वाले देखिए 3 6 9 12, ये 3 6 9 12 होंगे, वो रेंज ऑफ द डोमेन होंगी। तो इसका रेंज यहां बोलेंगे, रेंज जो होगी वो 3 6 9 एंड 12 आएगी। तो इस तरह सॉल्यूशन कर ले, तो बस यहाँ पे जो रिलेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग में x जो है पहले सेट, अब यहाँ पे a से a का रिलेशन दिया हुआ है, किसी किसी क्वेश्चन में a और b दो सेट अलग अलग दिए होंगे तो a से b का रिलेशन निकालेंगे। अब यहाँ पे रिलेशन a टू है, a से a का ही रिलेशन निकालना है, और कंडीशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दी हुआ है। तो x की वैल्यू जो पुट करेंगे वो डोमेन होगी, और जो वैल्यू y की आएगी वो रेंज होगी। तो जो फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट होंगे वो डोमेन होंगे। ये देखिए यहाँ पे लगाई हुई है, तो वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे इस इक्वेशन में, व्हेन x इक्वल टू 1 then y is equal to 3, then x is equal to 2, then y is equal to 6, when x is equal to 3, then y, and then x is equal to 4, then y is equal to 12। तो इस तरह से, और जो इसके अगर 5 लगाएंगे तो 15 आएगा, which is not belongs to a। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकाल लेना है, और ये एरो डायग्राम बना के और जो वैल्यू हमसे पूछी गई है वो उसको डिफाइन कर देना है। डोमेन होंगे सभी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एंड कोडोमेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी या सेकंड सेट, एंड द रेंज दोज एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड इन सेकंड सेट। तो सेकंड सेट के जितने एलिमेंट जो रिलेटेड है फर्स्ट सेट से, फर्स्ट एलिमेंट के सेट से, वो जो होंगी वो रेंज होगी। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वो रिलेशन दिया हुआ है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के दिया हुआ है, नेचुरल टू नेचुरल ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट r is equal to xy such that y is equal to x plus 5 where x is a natural number and which is less than 4। यानी x जो है एक नेचुरल नंबर है और 4 से लेस देन है, x and y belongs to नेचुरल नंबर। तो ये रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें रिलेशन रोस्टर फॉर्म को यूज करके रिलेशन शो करना है, और राइट डाउन द डोमेन्स एंड रेंज, और इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ रिलेशन दिया हुआ है, तो पहले यहाँ पे वैल्यू लगा ले, रिलेशन दिया हुआ r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ। तो अब डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालेंगे। तो जो r की वैल्यू देखिए क्या होगी, व्हेन x इक्वल टू नेचुरल नंबर हमें लगाना है, व्हेन x इक्वल टू 1 लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू x प्लस 5 दिया हुआ है, देखिए तो ये जगह y इज इक्वल टू 1 प्लस 5, यानी y इज इक्वल टू आ गया 6। तो वैल्यू एक आ गई, सेम वही प्रोसेस वही है, इसी तरह से एक वैल्यू आ गई, फिर x इज इक्वल टू 2 लगा देना, तो y इज इक्वल टू आ गया x प्लस 5 और y इज इक्वल टू आ गया 2 प्लस 5, यानी y जो आ गया वो 7 आ गया,
27 सेकंड वैल्यू, और एक बार 3 लगा देते हैं, x इक्वल टू 3 लगा दें तो क्या आ गया, y बराबर 3 + 5 यानी y इक्वल टू आ गया 8। अब x की वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ, लेस देन 4, यानी x जो है 4 से छोटी होनी चाहिए, तो ये 3 ही वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 3 8। x की वैल्यू 4 नहीं लगानी है, क्यों, क्योंकि x इज लेस देन 4 यहां पे गिवन है, देखिए x इज लेस देन 4 गिवन है, तो ये वैल्यू जो आएगी ये 3 ही वैल्यू आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग रिलेशन देखिए क्या क्या बनना है, एक तो बनना है 16, सेकंड बनना है 27 और थर्ड जो बनना है वो 3 8। तो ये तो रिलेशन आ रहा है, देखिए ये रिलेशन आ रहे हैं। और इसके बाद जो है यूजिंग रोस्टर फॉर्म को डिटेक्ट के अकॉर्डिंग में यहाँ पे वैल्यू शो करना है, तो डोमेन इसकी देखिए क्या होंगे, ये तो रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग हो गया डोमेन, डोमेन जो एलिमेंट्स यूज किए गए देखिए, क्योंकि 4 से डोमेन जो ऐसा नहीं बोलेगी कि ऑल नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है x इज लेस देन 4, तो 4 से छोटे होने चाहिए, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो डोमेन होंगे, यानी 1 2 3 आर द डोमेन्स, ये डोमेन होंगे, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 4 दी हुई है, तो हमें 1 2 3 वैल्यू लेनी है, उससे बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है, तो ये होंगे डोमेन। और रेंज जो आएगी इसकी, रेंज जो आएगी तो ये होगा सेकंड एलिमेंट जो होंगे, यानी 6 7 एंड 8 आर द रेंज। अब इसको एरो डायग्राम से अगर हम बनाएं तो ये देखिए नेचुरल से नेचुरल के लिए है रिलेशन। अब यहाँ पे 1 टू नेचुरल नंबर तो बहुत से हैं, यहाँ पे 1 हमें लेनी x इज लेस देन 4 ही लेना है, तो 1 2 3 आएगा, और यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7 6 7 8 6 7 8, ये 6 7 8, और ये नेचुरल नंबर सभी है, तो ये आएगा देखिए y 1 का जो आ रहा है, 1 जो है 6 से रिलेटेड है, 2 7 से रिलेटेड है, और 3 जो है 8 से रिलेटेड है, इस तरह से। तो ये जो होगा डोमेन होगा 1 2 3, और जो रेंज रहेंगी इसकी 6 7 8 आएगी। तो इससे सॉल्यूशन करना है, कोडो में अगर लेंगे तो कोडो में अगर लेंगे तो पूरे ऑल नेचुरल नंबर आ जाएंगे, मगर हमें ये x की वैल्यू जो है सिर्फ हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी, कोडोमेन नहीं। अगर यहाँ कोडोमेन पूछा जाए तो ऑल द नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पे कोडोमेन जो होंगे और नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है इनफाइनाइट तक जा रहे हैं और सभी एलिमेंट को लेना है, ये तो वो एलिमेंट है, जो एलिमेंट जो है वो ये है रेंज, जो रिलेटेड है फर्स्ट सेट के एलिमेंट से, तो वो होंगी रेंज। और नेचुरल नंबर जो होंगे वो कोडोमेन होंगे, तो कोडोमेन यहाँ नहीं पूछा गया, सिर्फ डोमेन और रेंज पूछा गया। तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे 1 2 3, एंड रेंज जो होंगी वो रिलेटेड एलिमेंट होंगे 6 7 8। तो इससे सॉल्यूशन करने हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ए कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 6, और इनका रिलेशन दिया हुआ है a टू a से a का रिलेशन दिया हुआ है a b, बोथ a एंड b बिलोंग्स टू a से a का रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ ऐसे बोल सकते हैं r a टू a से का a का रिलेशन दिया हुआ है, और कंडीशन दी हुई है a b such that where a b belongs to a such that b is exactly divisible by a, जो b जो है ये लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो a से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ये वैल्यू हमें r को पहले तो रोस्टर फॉर्म में फाइंड करना है, ये जो रिलेशन है वो रोस्टर फॉर्म में शो करना है, सेकेंडली डोमेन फाइंड करना है, जो है रिलेशन डोमेन ऑफ द रिलेशन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, ये तीन चीज फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देखिए रिलेशन जो ए दिया हुआ पहले सेट देखें 1 2 3 4 6 ये दिया हुआ है, और रिलेशन जो दिया हुआ है ए बी where a b belongs to a such that b is exactly divisible by a। देखिए ये दिया हुआ रिलेशन, तो यहाँ पे आर की वैल्यू निकालने की देखिए रोस्टर फॉर्म में आर की वैल्यू एग्जैक्टली डिविजिबल होनी चाहिए। तो एलिमेंट जो देखिए क्या क्या आएंगे, तो 1 से डिविजिबल होता है, देखिए 1 2 जो है 1 से सभी एलिमेंट 1 से डिविजिबल है, ऐसे हो सकते हैं 1 4, देखिए 1 से डिविजिबल, 2 1 से डिविजिबल, 3 1 से, सभी एलिमेंट 1 से डिविजिबल है। इसी टाइप से सेट 2 को लें, देखो 2 2 से डिविजिबल है, 2 1 या 2, और 2 3 में रिलेशन नहीं है तो 2 4 बोल सकते हैं, 4 जो है 2 से डिविजिबल है, और इसी टाइप से 6 भी देखिए 2 से डिविजिबल है। ये बाद वाले एलिमेंट देखिए सब डिविजिबल है, 2 4 से 2 6 से 6 जो है 2 से भी डिविजिबल है। ऐसे 3 को ले लेगा, 3 4 में रिलेशन नहीं आएगा, 3 6 का आएगा, देखिए 4 4 का आएगा, और 6 6 का आएगा, ये रिलेशन बनेगी। देखिए बाद वाले एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल होने चाहिए, 1 1 से डिविजिबल है, 2 1 से डिविजिबल है, 3 1 से डिविजिबल है, देखिए 4 1 से डिविजिबल है, 6 1 से, 2 1 या 2, देखिए 4 जो है 2 से डिविजिबल, 2 2 या 4, 6 2 से डिविजिबल, 2 3 या 6,
ऐसे 3 2 6 देखिए 4 4 1 जा 4 6 1 जा 6। तो ये जो आएंगे रिलेशन, तो ये जो होंगे रोस्टर फॉर्म में, फर्स्ट का सॉल्यूशन तो ये आएगा देखिए, तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन निकाल लीजिए। सेकेंडली हमें फाइंड करना है डोमेन, तो डोमेन देखिए क्या होंगे, डोमेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पेयर जो है बने हुए कि ऑल द जो है रिस्पेक्टेड पेयर्स बने हुए उनके फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी 1 2 3 1 2 देखिए 3 4 6 सभी आगे वाले जो जितने एलिमेंट्स हैं एक्स की वैल्यू आप बोल सकते हैं, ए की वैल्यू जितनी भी है, ए की वैल्यू जितनी भी लगाई है वो डोमेन होगी, यानी आएगी 1 2 3 4 एंड 6। ये देखिए 1, फिर ये 2 आ रहा है देखिए, फिर ये 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये डोमेन हो गई। और थर्ड के लिए रेंज, रेंज कौन सी होगी, ऑल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द पेयर सबसेट्स, और सेकेंड एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 6 सभी एलिमेंट आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 एंड 6, तो ये होंगी देखिए। तो रोस्टर फॉर्म में ऑल द रिलेशंस, तो ये निकालेंगे ऑल द रिलेशंस बिटवीन देम ए एंड बी, एंड डोमेन जो होगी ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट्स, फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो डोमेन होंगे, एंड जो रेंज होंगी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द सबसेट, तो सेकंड एलिमेंट जितने होंगे वो रेंज होंगे। तो इस तरह से डिफाइन करना है, अच्छे सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस करें और आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको नोट करें।